हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबको याद है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बताया था कि कोई भी एसेट या लायबिलिटी में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से जो गेन और लॉस होता है वो गेन और लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेसिक रीवैल्यूएशन सबको समझ में आ गया था कि कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने हैं, कैसे रिकॉर्ड होने हैं, जर्नल एंट्री क्या बनेगी। आज क्या करने हैं, आज कुछ दो चार एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन बताएंगे जो कि रीवैल्यूएशन में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज कुछ ट्रांजैक्शन घुमा फिरा के भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है एसेट टेकन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट ले जा रहा है, अब वो एसेट है किसका? अब एक पार्टनर जो है एसेट ले जाना चाहता है, ठीक है, एक पार्टनर एसेट ले जाना चाहता है। अब ये बताओ जो एसेट है वो पार्टनर का है कि फर्म का है? फर्म का है। तो फर्म की चीज पार्टनर क्या ले जा सकता है? नहीं। अभी यहां पे फर्नीचर है, कोई बोले कि सर दे दीजिए, इस पे थोड़ा बैठ के पढ़ाई का माहौल बनता है, घर में लगाएंगे, ले जाना चाहोगे? ले जा सकते हो, लेकिन क्या फ्री में ले जाओगे? नहीं, कुछ तो उसके बदले में आपको पैसा ऐसा देना पड़ेगा ना। तो पार्टनर एसेट ले जाना चाहता है, ले जाए, लेकिन फ्री में तो नहीं ले जाएगा, आपको उसके बदले देना पड़ेगा कैश। ठीक है, तो अगर आप कैश दे रहे हो, बाय पेइंग कैश, तो एसेट जा रहा है आपका और कैश आ रहा है। सिंपल सी चीज है, एसेट जा रहा है और कैश आ रहा है। आई बात समझ में? एक ऑप्शन तो ये बना। दूसरा ऑप्शन क्या बना? पार्टनर चला गया एसेट लेके, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या माफ कर दें? नहीं। कहां से पैसा निकालेंगे? वो पैसा कहां से वसूलेंगे? उसकी कैपिटल से। आखिर कैपिटल उसका पैसा मेरे पास है ना। तो विदाउट पेइंग कैश दूसरा ऑप्शन क्या बन जाता है? विदाउट पेइंग कैश। तो यहां पे एसेट जा रहा है और कैपिटल से पैसा हम निकाल लेंगे, कैपिटल भी कम हो जाएगी, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो करेंट हो। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन है कि उसने कैश पे किया है या नहीं पे किया है, तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे? कि कैश नहीं पे किया है। ठीक है, आप क्या मान के चलोगे? कैश नहीं पे किया है। अब इसमें रीवैल्यूएशन का क्या रोल है? एसेट वो ले जा रहा है, तो हम बात कर रहे हैं एसेट ले जाने की, तो एसेट तो ले जा रहा है, चाहे कैश दे, कैश नहीं देगा तो कैपिटल और करंट से पैसा निकाल लेंगे। इसमें रीवैल्यूएशन का क्या रोल है? तो रीवैल्यूएशन का रोल सिर्फ तभी होता है जब गेन और लॉस होता है। तो अब अगर वो एसेट ले जा रहा है, चाहे जिस तरीके से भी ले जाए, उसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे वो इस तरीके से ले जाए, चाहे वो इस तरीके से ले जाए। तो चाहे वो इस तरीके से ले जाए, चाहे वो इस तरीके से ले जाए, तीन पॉसिबिलिटी बनती है। वो तीन पॉसिबिलिटी क्या है? एट सेम प्राइस, एट हायर प्राइस और एट लोअर प्राइस। पार्टनर एसेट ले जा रहा है, सेम प्राइस पे भी ले जा सकता है, हायर प्राइस ज्यादा प्राइस पे भी ले जा सकता है, लोअर प्राइस पे भी ले जा सकता है। तो एसेट ले जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रीवैल्यूएशन में। भाई वो ले जा रहा है, या तो हम उसकी कैपिटल में कम कर देंगे, और अगर कैश दे रहा होगा तो हम कैश में बढ़ा के लिख देंगे। वो तो एक एस्पेक्ट हो गया कि कैपिटल या कैश में से किसी एक जगह जाना है। रीवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है वो किस प्राइस पे ले जा रहा है। अगर वो सेम प्राइस पे ले जा रहा है तो फिर यहां पे रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अगर वो हायर प्राइस पे ले जा रहा है तो हम मान लेंगे एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया और उसे क्या ले लेंगे हम लोग? गेन ले लेंगे। तो गेन किस साइड पे आता है रीवैल्यूएशन में? बाय साइड पे आता है, बाय एसेट के नाम से आ जाएगा। और अगर वो कम प्राइस पे ले जा रहा है तो हम लोग क्या मान लेंगे? क्या हो गया? लॉस हो गया। हम लोग क्या मान लेंगे? लॉस हो गया।
और लॉस रिवैल्यूएशन में किधर आता है, टू साइड पे, टू एसेट के नाम से। किस प्राइस पे ले जा रहा है उस प्राइस से मतलब नहीं है, कम या ज्यादा, कि सेम प्राइस है, ज्यादा प्राइस है या कम प्राइस है। अगर सेम प्राइस है तो रिवैल्यूएशन से मतलब नहीं है, अगर ज्यादा प्राइस है तो रिवैल्यूएशन में गेन दिखा देंगे कि इतना ज्यादा, अगर कम प्राइस है तो रिवैल्यूएशन में लॉस दिखा देंगे इतना कम। ये चीज समझ में आया। वो एसेट दो तरीके से ले जा सकता है, या तो बिना कैश दिए ले जा सकता है या कैश दे के ले जाएगा। कैश नहीं देगा तो हम अमाउंट उसकी कैपिटल से कम कर लेंगे, कैश देगा तो उतना पैसा मेरी कैश में ऐड हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, कि रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा। तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ कब आएगा, ये चीज क्लियर है। ये लिख लो भाई, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। ये चीज क्लियर है। देखो एक चीज समझो जरा, हम सिर्फ रिवैल्यूएशन बता रहे हैं, पूरी जर्नल एंट्री अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। तुम लोग को हम रिवैल्यूएशन वाली पूरी पीडीएफ देंगे, उसमें इन सारे ट्रांजैक्शन वाइज जर्नल एंट्री हमने करी है, ठीक है। क्योंकि वो सब बताने लगेगा तो रिवैल्यूएशन 4-5 दिन तक रिवैल्यूएशन खिंच जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। उतना बता दो, एंड में सब भूल जाते हो तुम लोग। तो बेसिक चीजें हम बता रहे हैं जो कॉमन है, जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी। बाकी रिवैल्यूएशन की जब पीडीएफ भेजेंगे, है रेडी, हम भेज देंगे, उसमें हर ट्रांजैक्शन वाइज जर्नल एंट्री या लेजर में उसका क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है जो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस वो आती हैं, वो रहेंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया एसेट टेकन बाय पार्टनर। नेक्स्ट देखो जरा, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर हो गया। अब देखो लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर में क्या है, यहां पे जो लायबिलिटी की बात हो रही है वो लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, वो किसकी लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है। किसके पैसे से पे होनी चाहिए, फर्म के पैसे से पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हामना, लुबना और कुलसुम पार्टनर, ठीक है। हामना अपना चली गई घूमने जर्मनी, ठीक। लुबना घूमने चली गई दुबई, कुलसुम यहीं पड़ी, कुलसुम यहीं थी तो ये एसडी चाट वाले के चली गई कि चलो चाट खाया जाए। अब वो वहां पे वो अपना बताशे ताशे खा रही थी, तब तक एक आ गया सप्लायर, आप पैसे दिला दो हमारे। तो इन्होंने कहा भैया अभी ऑफिस बंद चल रहा है, सब लोग घूमने उमने गए हुए, कहां अभी हम पैसे दिलाएं। पैर पड़ गया कि दादी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत अर्जेंट है। अब अच्छा थोड़ी लगेगा नवीन मार्केट में कोई पैर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रुको, कितना चाहिए। उन्हें 5-6 हजार दे दो बस, मेरा काम हो जाएगा। तो अब किसी भी टाइम इनके जेब में 5-6 हजार रुपए रहते थे, उन्होंने तुरंत उसको 5 हजार रुपए दे दिए। तो वो लायबिलिटी थी किसकी, फर्म की। फर्म के पैसे से पे होनी चाहिए थी, वो तो ऑफिस जाती फिर उसको पेमेंट करती। अब नवीन मार्केट में थी, उन्होंने अपना पैसे तो उसको पेमेंट कर दी। तो आपने यहां पे लायबिलिटी जो पे करी है अपने पर्सनल पैसे से पे करी है। उसमें कभी कभी एक वर्ड यूज होता है प्राइवेटली। प्राइवेटली का यही मतलब है कि आपका पर्सनल पैसे से आपने पे किया है, ठीक। अब हफ्ते 10 दिन के बाद जब सब हामना और लुबना वापस आई, कुलसुम ने इनको बताया कि यार वो मिस्टर वो आए थे, उनको 6,000 रुपए हमने दे दिए अपने पास से। तो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक कि भैया इनका पैसा वापस कर दो, टू बी रीइंबर्स। उन्होंने पर्सनल पैसा दिया है ना, तो ऑफिस से 6,000 रुपए निकाल के इनको दे दो, तो वो क्या कहलाता है, टू बी रीइंबर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि लुबना तुरंत बोलती है अब जाओ, गया, नॉट टू बी रीइंबर्स, पैसा वापस नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसका पैसा वापस करो या तो उसका पैसा ना वापस करो। आ रही बात समझ में। पार्टनर ने लायबिलिटी पे कर दी है अपने पर्सनल पैसे से, अब वो पैसा या तो वापस होगा या तो वापस नहीं होगा। क्वेश्चन में याद रखना, जब तक ये वर्ड ना बोले
नॉट टू बी रीइंबर्स। आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि पैसा वापस करना है। जब बोल देगा नॉट टू बी रीइंबर्स, वहां पे आप पैसा वापस नहीं करोगे, वरना हर बार पैसा वापस करोगे। तो अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो बिजनेस को कोई लॉस या गेन हो रहा है इसमें? एक लायबिलिटी पे होनी थी, भले ही कुलसुम ने पे करी, लायबिलिटी कम हो गई, और इन्होंने कुलसुम को पैसा दे दिया, यानी कि इनका कैश भी कम हो गया। तो यहां पे क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई और आपका कैश भी कम हो गया। तो कोई गेन हुआ क्या आपको? भाई लायबिलिटी होती किस लिए? पे करने के लिए। और जब भी पे करोगे कैश जाएगा, तो आपने लायबिलिटी पे करी, लायबिलिटी कम हो गई और कैश चला गया। लेकिन यहां वाली सिचुएशन में अगर आप देखो तो भाई कुलसुम ने लायबिलिटी पे कर दी, तो लायबिलिटी तो हमारी कम हो गई, पर क्या हम उसको पैसा दे रहे हैं? नहीं। हम उसका पैसा वापस कर रहे हैं? नहीं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? गेन हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? गेन हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर नॉट टू बी रीइंबर्स बोला है तो वहां वो आपके लिए गेन होगा, अदरवाइज वो आपके लिए गेन नहीं होता है। ठीक है, इस केस में आपके लिए गेन नहीं होता है। तो टू बी रीइंबर्स अगर अगर नॉट टू बी रीइंबर्स नहीं बोला है तो हमेशा क्या मान के चलेंगे? टू बी रीइंबर्स। और उस केस में ये रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, याद रखना, ये रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। एंट्री बनेगी इसकी एंट्री बनेगी। लायबिलिटी कम हो रही है और कैश कैसे कम हो रहा है? क्या हम पार्टनर को कैश पे करते हैं कभी? नहीं। भाई हमें उसको रीइंबर्स करना है, क्या कभी हम पार्टनर को कैश पे करते हैं? नहीं। क्या करते हैं हम? उसकी कैपिटल में पैसा ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा कैश कम हो रहा है वो कैश कैसे कम होगा? बल्कि कैश नहीं कम होगा, पार्टनर की कैपिटल में वो पैसा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कि मेरी लायबिलिटी तो कम हो गई और ये पैसा जो पार्टनर को देना है, हम कभी कैश नहीं देते हैं। याद रखना, कोई पैसा जो हम पार्टनर को देते हैं कभी कैश नहीं देते हैं, हम उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं कि जाओ ऑन पेपर तुम्हारी कैपिटल हमने उतने से बढ़ा दी, तुम्हारी अमाउंट कैपिटल में बढ़ गया, ऑन पेपर बढ़ा देते हैं। तो इसमें अगर जर्नल एंट्री बनानी हो तो तुम में से कोई बता सकता है जर्नल एंट्री क्या होगी इसके बेसिस पे? लायबिलिटी कम हो रही, किधर से कम होगी? डेबिट या क्रेडिट? किधर से? डेबिट से। और कैपिटल बढ़ रहा, किधर से बढ़ेगा? तो जर्नल एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी डेबिट टू कैपिटल। क्या ये रीवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे रीइंबर्स नहीं हो रहा है, तो आपके लिए गेन है। गेन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? क्या बताया था? गेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रीवैल्यूएशन। गेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन आएगा, और रीवैल्यूएशन कहां आएगा? गेन है तो डेबिट या क्रेडिट? हाँ भाई, रीवैल्यूएशन कहां आएगा? क्रेडिट में। और लायबिलिटी कम हो रही हो कहां जाएगी? डेबिट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? लायबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो नॉट टू बी रीइंबर्स में रीवैल्यूएशन में जाएगा। अगर नॉट टू बी रीइंबर्स नहीं बोला है तो हम मानते हैं कि हम रीइंबर्स कर रहे हैं, उस केस में रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो अगर आपको अभी जर्नल एंट्री नहीं भी याद है तो बस ये याद रख लो कौन सा रीवैल्यूएशन में जाना है और कौन सा रीवैल्यूएशन में नहीं जाना है। ये चीज समझ में आई? ये कौन सा ट्रांजैक्शन था? लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। तो रीवैल्यूएशन में गया या नहीं गया ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर नॉट टू बी रीइंबर्स बोला है तो नहीं जाएगा। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर और लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। एसेट टेकन बाय पार्टनर रिवैल्यूएशन में कब आएगा? जब कम प्राइस और ज्यादा प्राइस पे ले जाएगा। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर रिवैल्यूएशन में कब आएगा? जब नॉट टू बी रीइंबर्स बोलेगा। अदरवाइज ये रिवैल्यूएशन में नहीं आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का क्या मतलब होता है? हाँ भाई, अंडर वैल्यूड का क्या मतलब होता है? गलती से कम। अगर कोई एसेट अंडर वैल्यूड है तो गलती से कम हो गया है, तो उसको कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। एसेट को बढ़ाएंगे तो एसेट किधर से बढ़ेगा? बाय साइड से बढ़ेगा।
बाय एसेट के नाम से। ठीक है, प्रॉब्लम मालूम कब होती है? जब अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दिया हो, ऐसे अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो ये चीज याद रखो, कभी भी अंडर वैल्यूड बाय 10% है तो आपको गेन फाइंड करना है, और गेन कैसे आएगा? 10/100 माइनस 10 इंटू बुक वैल्यू। कभी भी अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दिया है तो अपॉन में 100 नहीं होगा, 100 माइनस 10 होगा। अगर बोलता इंक्रीज टू 10% या इंक्रीज बाय 10% तो आप 10/100 लेते, इंक्रीज बाय 20% 20/100 लेते, लेकिन अंडर वैल्यूड बाय 10% है तो 10/100 माइनस 10। अंडर वैल्यूड बाय 20% है तो कितना आता है? 20/100 माइनस 20 इंटू बुक वैल्यू। ये याद रखना है अंडर वैल्यूड में। सेम वे जब हम बात करते हैं ओवर वैल्यूड की, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से ज्यादा है तो एसेट को क्या करना है? कम करना है। और ओवर वैल्यूड अगर परसेंटेज में है, ठीक है, अगर ओवर वैल्यूड परसेंटेज में है तो ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो मालूम कैसे लिखेंगे? 10/100 प्लस 10। प्लस और माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है तो मालूम कैसे याद रखो? अंडर वैल्यूड मतलब कम तो माइनस कर दिया 100 माइनस 10, ओवर मतलब ज्यादा तो प्लस कर दिया 100 प्लस 10। ये चीज लिखो जरा, इस पे बेस एक आध क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बीच में बनता। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, कभी भी याद रखो ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो क्या लेना होता है हमें? 1:1। हमें इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बट हम रीवैल्यूएशन के साथ साथ कोशिश करेंगे तुम लोग को जनरल एंट्री भी बताते चले जाएं, क्योंकि एग्जाम में अकाउंट भी बनाने को आता है और एंट्री भी आ सकती है। जरूरी नहीं सिर्फ अकाउंट या सिर्फ एंट्री बोले, और दोनों तो बनाने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछा जाएगा, आपको वही एक चीज बनानी है। तो देखो जरा, कार कॉस्टिंग 1000 टेकन बाय पार्टनर एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे लेके चला गया। क्या क्वेश्चन में बोला है उसने कैश पे किया है? नहीं, तो हम क्या मानेंगे? कैश पे नहीं किया है। तो जो भी पैसा वो कार ले जा रहा है, 1000 की वो कार ले जा रहा है, तो वो पैसा हम उसके कैपिटल से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन में इसकी पोस्टिंग तो होनी नहीं है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट हाँ भाई, तो क्या उसकी रीवैल्यूएशन में एंट्री होनी है? नहीं होनी है। क्या रीजन है रीवैल्यूएशन में एंट्री नहीं होने का? क्योंकि सेम प्राइस पे ले जा रहा है। अगर आपसे जर्नल पूछी जाए उसकी क्या होगी, तो एसेट जा रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, और उसके साथ साथ वो पैसा हम पार्टनर की कैपिटल से निकाल लेंगे, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कैपिटल किधर से कम होती है? डेबिट से। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू मोटर कार 1000। अब जो भी पार्टनर, क्योंकि वहां पार्टनर का नाम नहीं मेंशन था ना, ए बोलता तो ए कैपिटल लिखते, बी बोलता तो बी की कैपिटल लिखते। इस एंट्री के पीछे का लॉजिक समझ में आया? अगर आपको एंट्री के पीछे का लॉजिक पता है तो एंट्रीज आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, और एंट्रीज उतना हमें समझानी भी नहीं पड़ेंगी। पार्टनर कार ले जा रहा है और पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा हम उसके कैपिटल से निकाल लेंगे। तो कार जा रही है, कार एसेट है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और पैसा उसके कैपिटल से निकालेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कैपिटल कम होती है तो डेबिट। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, कार कॉस्टिंग 2000 वाज टेकन बाय पार्टनर एट 2500। हाँ भाई, कितने की कार है? 2000 की।
ये मत पूछना कौन वाली है सर। कितने की ले जा रहा है? 2500 की। तो कम प्राइस है ज्यादा प्राइस? ज्यादा प्राइस। रिवैल्यूएशन में आएगा? आएगा। क्या मान लेंगे कि कार की वैल्यू बढ़ गई, और कितने से वैल्यू बढ़ी? 500 से। तो कार एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ये गेन है। तो बाय मोटर कार 500, बाय मोटर कार 500। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यहां पे भी देखो उसने पैसा नहीं दिया है, यहां पे भी उसने पैसा नहीं दिया है, तो यहां पे भी पैसा उसकी कैपिटल से निकालेंगे। यहां पे पैसा क्या करेंगे? उसकी कैपिटल से कम कर लेंगे। अब इसकी देखो दो एंट्री करते हैं, जो पोस्टिंग हम लोग करते हैं उस पोस्टिंग के हिसाब से इसकी दो एंट्री होगी। एक एसेट की वैल्यू बढ़ने की, एक एंट्री किस चीज की होगी? एसेट की वैल्यू बढ़ने की। कोई बताएगा इस मोटर कार की वैल्यू 500 से बढ़ रही है, इसकी एंट्री क्या होगी? मोटर कार डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी? मोटर कार डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये एसेट बढ़ने की एंट्री है, ये एसेट की वैल्यू बढ़ने की एंट्री है। अब वो ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसके कैपिटल से पैसा निकालेंगे, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो ले जाने की एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर कैपिटल डेबिट टू मोटर कार 2500। यहां पे पहले आपने मोटर कार की वैल्यू बढ़ा दी और फिर वो मोटर कार पार्टनर लेके चला गया। ये चीज समझ में आया? ये कितनी एंट्री बन गई? दो एंट्री बन गई। अकाउंट में समझ में आ गया? अकाउंट वाला तो सिंपल था। ये चीज समझो, ये एसेट बढ़ने की एंट्री, लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन बताया था, और ये किस चीज की एंट्री है? एसेट ले जाने की। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला देखो जरा। फर्नीचर कॉस्टिंग 2000 टेकन बाय पार्टनर एट 1800 बाय पेइंग कैश। पार्टनर एसेट ले जा रहा है, कम प्राइस, सेम प्राइस या ज्यादा प्राइस? कम प्राइस। रिवैल्यूएशन में आएगा? कितना आएगा? 2000 वाला फर्नीचर 1800 पे जा रहा है, तो 200 आएगा कि एसेट कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो टू साइड पे, टू फर्नीचर 200। अब इसकी एंट्री अगर करनी है, क्या चीज? रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, और फिर फर्नीचर ले जाने की एंट्री। आप कंबाइन भी कर सकते हो, आप कंबाइन भी वहां पे कर सकते हो। तो एक तो हो गया रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, $200। कोई बताएगा फर्नीचर को ले जाने की इस बार एंट्री क्या होगी? फर्नीचर का रूल क्या है? फर्नीचर है क्या, एसेट या लायबिलिटी? चलो इस चीज से सब लोग एग्री कर। तो और एसेट का रूल क्या है? डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। फर्नीचर जा रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो किधर से कम होगा? क्रेडिट से। और इस बार पार्टनर कैपिटल लिखेंगे? नहीं। क्यों भाई? इस बार वो कैश देके जा रहा है, तो कैपिटल क्यों लिखोगे? तो इस बार जो एंट्री बनेगी वो एंट्री मालूम क्या बनेगी? कैश डेबिट टू फर्नीचर 1800। ये चीज समझ में आया? उसने कैश दे दिया। देखो आपको रूल्स पता होने चाहिए, एंट्रीज बहुत आसान हो जाती हैं। रूल्स नहीं पता, एंट्रीज रटते रहो, कहां तक रट पाओगे? तो फर्नीचर कम हुआ, उसकी एक एंट्री कर दी। फर्नीचर पार्टनर ले जा रहा है, तो फर्नीचर जा रहा है इसलिए क्रेडिट में, और इस बार पार्टनर की कैपिटल से पैसा नहीं निकालेंगे, वो हमें कैश देके जा रहा है। तो क्योंकि वो कैश दे रहा है तो कैश आ रहा है ना बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर देखो जरा नेक्स्ट, फर्नीचर कॉस्टिंग 6000 वाज टेकन बाय प्रोप्राइटर एट 6800 बाय पेइंग कैश। पहली चीज, रिवैल्यूएशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट आ जाएगा? 800।
क्योंकि 6000 का फर्नीचर वो 6800 पे ले जा रहा है, तो 800 बढ़ा के ले जा रहा है ना, तो एसेट अगर बढ़ रहा है तो वो किधर आएगा, बाय साइड, और किस नाम से आएगा, बाय फर्नीचर। तो आपने लिख दिया यहां पे बाय फर्नीचर, कितना, इसकी एंट्री पहला क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट के बढ़ने की एंट्री पहली आपने करी, फर्नीचर डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट कितने से बढ़ा है, 800 से, और दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, फर्नीचर वो ले जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी भाई, बाय पेइंग कैश बोला गया है, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना लिखेंगे, 6000 है 6800, 6800 जिस प्राइस पे वो जा रहा है। एंट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पोस्टिंग समझ में आ रही है। देखो ये वो ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा जो अलग से दिए रहते हैं। और देखो जरा, क्रेडिटर्स ऑफ 2000 वर पेड बाय पार्टनर प्राइवेटली, क्या रीइंबर्स के बारे में बोला गया है, नहीं, तो क्या रीइंबर्स करेंगे, हाँ, अगर रीइंबर्स के बारे में नहीं बोला है तो रीइंबर्स करेंगे। आ रही बात समझ में, अगर रीइंबर्स के बारे में नहीं बोला है तो रीइंबर्स आप करोगे, तो जब इसको रीइंबर्स करोगे क्या ये रीवैल्यूएशन में आएगा, कभी नहीं आएगा। आ रही बात समझ में, प्राइवेटली वर्ड से कोई मतलब नहीं है, प्राइवेटली को तो आप इग्नोर करो, बाढ़ में जाए वो प्राइवेटली, आपको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि एक लायबिलिटी है जो कि पार्टनर पे कर रहा है, जिसको ये नहीं बोला है कि रीइंबर्स करे या ना करे, तो हम उसको रीइंबर्स करेंगे, हम उसको रीइंबर्स करेंगे। जब रीइंबर्स करेंगे तो क्या रीवैल्यूएशन में शो करेंगे, नहीं शो करेंगे, तो रीवैल्यूएशन में तो नहीं जाएगा। अब यहां पे आप देखो कि आपकी लायबिलिटी कम हो गई, एक चीज, और कैश जा रहा है, रीइंबर्स कैसे करोगे, पार्टनर के कैपिटल में पैसा ऐड करोगे, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिटर्स डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही तो डेबिट और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन में तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिटर्स डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। आ रही भाई सबको समझ में एंट्रीज। नेक्स्ट देखो जरा, बिल्स पेबल, बीपी मतलब क्या हो गया है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ऑफ 3000 वर पेड बाय पार्टनर। हाँ भाई एंट्री होगी रिवैल्यूएशन में, नहीं होगी, क्योंकि रीइंबर्स के बारे में नहीं बोला है, तो हम लोग रीइंबर्स करेंगे और ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। जर्नल एंट्री होगी लेकिन रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। जर्नल एंट्री यहां पे भी क्या होगी, बीपी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। क्लियर है, ये देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 was paid by partner privately which is not to be reimbursed। अभी क्या बोल दिया, not to be reimbursed, इसका मतलब अब ये कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। अभी तक रीइंबर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, करें या ना करें तो हम लोग हर बार कर देते हैं, इस बार बोल दिया है नॉट टू बी रीइंबर्स, तो ये रीइंबर्स नहीं होगा, विच मीन ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्योंकि आपकी एक लायबिलिटी कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम हो रही है, किधर लिखेंगे, बाय साइड पे, बाय बैंक ओडी। आ रही बात समझ में, लायबिलिटी कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड क्रेडिट साइड पे आ गया कि भाई गेन हो रहा है हमारा, बिना पे किए गेन हो रहा है ना, कि सामने वाले ने लायबिलिटी पे कर दी, अब आप उसको पैसा भी देने से मना कर रहे हो, तो आपको तो फायदा हो गया। क्लियर है ये, ओवरड्राफ्ट।
8 वाला देखो, bills payable of 1000 was paid by partner privately which is to be reimbursed. reimburse बोला है तो इसकी रिवैल्यूएशन में एंट्री होगी? नहीं होगी। जर्नल तो होगी। जर्नल क्या होगी? बिल्स पेबल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। जर्नल होगी क्योंकि रिवैल्यूएशन में नहीं जा रहा, लेकिन पार्टनर कैपिटल में तो जा रहा है, तो आप पार्टनर कैपिटल वाली जर्नल करोगे, लेकिन रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि रिइंबर्स करने को बोल रखा है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल ऑफ 5000 पेड बाय पार्टनर विच इज टू बी रिइंबर्स। ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि रिइंबर्स करने को बोला हुआ है। रिइंबर्स करने को बोला हुआ है तो ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ये भी कहां जाएगा? जर्नल। पार्टनर कैपिटल में जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे, तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो प्राइवेटली वर्ड से कहीं कोई मतलब था? नहीं। देखो, इसमें प्राइवेटली लिखा था, इसमें प्राइवेटली नहीं लिखा था, फिर भी दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा हुआ, बिकॉज ऑफ टू बी रीइंबर्स। क्लियर है ये? हाँ भाई, इतना क्लियर है? इस कौन वाला? कौन पूछ रहा है? अच्छा, 10th वाला बता दें। तो 10th तो आ रहा है ना? अच्छा, 7th वाला बता दें। इतने ज्यादा लोग हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कहां से आवाज आ रही है। 7th वाले में देखो क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट वाज पेड बाय पार्टनर प्राइवेटली। प्राइवेटली वर्ड से मतलब नहीं है, विच इज नॉट टू बी रीइंबर्स। नॉट टू बी रीइंबर्स है तो आप रिवैल्यूएशन में दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो गई बिना कुछ पेमेंट किए। देखो, पेमेंट यहां पे भी हम नहीं कर रहे हैं। रीइंबर्स कैसे कर रहे हैं? कैश नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर तो रहे ना। ऑन पेपर ही सही उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, लेकिन यहां तो वो भी नहीं कर रहे हैं हम। तो नॉट टू बी रीइंबर्स का क्या मतलब है कि भैया हमारी लायबिलिटी तो कम हो गई, अब हमें किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी है, तो ये हमारे लिए गेन है। लेकिन इसमें आप देखो, यहां पे लायबिलिटी कम भी हो रही है और वो पैसा रीइंबर्स भी होगा, भले ही कैश के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन आप उसको रीइंबर्स करोगे, उसकी कैपिटल में बढ़ाओगे। तो अगर आप कैपिटल में बढ़ा रहे हो तो कौन सा आपके लिए गेन हो गया है? लायबिलिटी कम हुई, आपने किसी को उसका पैसा दे दिया, हो गया बैलेंस, बराबर हो गया। आ रही बात समझ में? 10th वाला देखो जरा। हाँ भाई, 10th वाला रीड करो। मशीन ऑफ बुक वैल्यू 1,20,000 ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर वैल्यूड बोला गया है, क्या अपॉन में 100 होगा? नहीं, ओवर मतलब ऐड कर दो, तो 20/120 इंटू 1,20,000, आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। ओवर वैल्यूड है तो एसेट को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। गलती से बढ़ा है, कम करना है, तो रिवैल्यूएशन में किधर आ जाएगा? डेबिट साइड, टू साइड पे। टू मशीन के नाम से कितना आएगा? 20,000। टू मशीन 20,000। इसकी तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन। फिर देखो, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 1,20,000 वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%। अंडर वैल्यूड है तो क्या अपॉन में 100 होगा? नहीं, 100 माइनस 20 यानी कि 20/80 इंटू 1,20,000, ये कितना आ जाएगा? 30,000। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड क्लियर है? रिवैल्यूएशन में किधर शो करेंगे इसको? बाय साइड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से कम, तो उसको बढ़ाना है, तो किधर शो करेंगे? बाय साइड। ये बाय क्या नाम है? बाय फर्नीचर के नाम से आ जाएगा 30,000। लास्ट देखा जाए, अमाउंट ऑफ 5,000 रिटन ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर इज नाउ रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड क्लास 11 में पढ़ाया गया था। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या होता है? गेन होता है, और गेन है तो रिवैल्यूएशन में किधर आएगा? बाय साइड पे। तो 5,000 का बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये बैड डेट्स रिकवर्ड आप बाय साइड पे लिखोगे, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। ये कैश में दोबारा से आएगा,
इसकी भी 2 एंट्री होगी। बात समझो, बैड डेट्स रिकवर्ड की 2 एंट्री होगी। एक हो जाएगी तुम्हारी कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जो कि क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन। हाँ भाई, क्लियर है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको बैलेंस करना तो सबको आता है। बैलेंस कैसे करते हैं? देखो कौन सा टोटल बड़ा है भाई, यही टोटल बड़ा होगा। 35, 39, 40,300, यही टोटल यहां लिख दोगे 40,300। इसमें से 20,000 क्या, तो 20,100। ये साइड छोटी डेबिट साइड, तो किस नाम से लिखोगे? टू प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड होगा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो क्या ले लेंगे? इक्वल। तो 10,050। ये सारे ट्रांजैक्शन समझ में आए या नहीं आए? लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय पार्टनर, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू। चलो देखो जरा लास्ट के 2-3 ट्रांजैक्शंस, कुछ छोटी छोटी चीजें जो रिवैल्यूएशन में आपको याद रखनी है। एनी एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड, कोई भी एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड अगर करोगे वो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा और वो रिवैल्यूएशन में बाय प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आएगा। कोई भी एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो रिवैल्यूएशन में बाय प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आएगा। एनी एक्सपेंस नॉट पेड, एनी एक्सपेंस नॉट पेड, ये टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा। किस नाम से आ जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा। ऑल डेटर्स आर गुड, अगर ये ट्रांजैक्शन आ जाए ऑल डेटर्स आर गुड, तो इसका मतलब है प्रोविजन की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कोई बेईमान नहीं है, कोई चोर नहीं है, सब आपका पैसा दे देगा। अब क्योंकि वो आपका पैसा दे देगा तो प्रोविजन की जरूरत क्या ही है हमें? तो इस केस में हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो जो प्रोविजन दिया होगा वो बाय पीबीडीडी करके लिख दोगे रिवैल्यूएशन में। तो पीबीडीडी का क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके अलावा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर ये रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। नो पोस्टिंग इन रिवैल्यूएशन। इसका आपको याद रखना है कि ये डेटर्स में ऐड हो जाएगा और बैंक में माइनस हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड अगर डिसऑनर हुआ है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। जब हम आगे बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो डेटर्स में ऐड कर देते हैं और बैंक में माइनस कर देते हैं। ठीक है, लास्ट देखो, बिल डिसऑनर, तो ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। डेटर्स में प्लस और बीआर में माइनस, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? डेटर डेबिट टू बीआर। समझे? जनरल ऐसी बन जाएगी ना, प्लस माइनस समझ गए तो ये कुछ लास्ट के ट्रांजैक्शंस है। नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाला करेंगे। पैकअप करते हैं फिलहाल।